हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं सिक्किम कैसे घूमी, कैसी पैकेजेस ली, कितने बजट का पड़ा और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और साथ ही ये चीज़ भी बताऊँगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर ली जो आपको करनी नहीं चाहिए। सो स्टे ट्यून टू वॉच माई वीडियो फर्दर। सबसे पहले तो हम लोगों ने टिकट कर ली थी इग्जीगो से 16 नवंबर से 26 नवंबर के लिए। और वैसे भी हमारी प्लानिंग ऐसे तो नहीं थी कि कंसिस्टेंट कि हम 26 को ही वापस आएंगे। अगर इससे पहले अगर हम घूमना ख़त्म कर लिए तो हम वापस आ जाते उससे पहले भी। लेकिन ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि 26 तक हमें रहना पड़ा या फिर उससे पहले हम आ गए। सो जैसे ही भुवनेश्वर से न्यू जलपाईगुड़ी की स्टेशन तक हम पहुंचते हैं तो हमें एग्ज़िट करते ही हमें टूर्स एंड ट्रैवल्स की शॉप मिल जाएगी जहां पर अपने हिसाब से हम पैकेजेस ले सकते हैं। तो हमारी पैकेज थी 5 डेज़ का फॉर 5 मेंबर्स। और वो सबसे ज़्यादा सस्ते में हम लिए थे शेयरिंग कैब एंड विदाउट फूड होटल्स। हमने जो पैकेज ली वो 32K की पड़ी। एंड यस, टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार आपने पैकेज ले ली तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। ड्रॉपिंग से ले तक, पिकअप तक, घुमाने से ले तक, हर चीज़, होटल, खाना वगैरह वो सब वो देख लेंगे। इसके बाद हमारी हो गई पिकअप फ्रॉम NJP टू गैंगटॉक तक के लिए। लेकिन शेयरिंग कैब में हम थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए थे, फिर भी धीरे धीरे हम पहुंच ही गए। ट्रस्ट मी गाइस, सबसे सस्ते पैकेज में भी हमें बैल्कनी वाली रूम मिली जहां से कंचनजुंगा की पहाड़ दिख रही थी। एंड वी वर सुपर एक्साइटेड फॉर एक्सप्लोरिंग सिक्किम। शाम को हम निकले MG मार्केट, जो गैंगटॉक की सबसे बड़ी मार्केट है। वहां से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। अब हमें सेकेंड डे की इंतज़ार थी। हमारी आइटनरी के हिसाब से 7 लोकल पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था बक्तंग फॉल्स, जहां हमने जिपलाइन की पर पर्सन 100 रुपीज़। फिर ट्रेडिशनल सिक्किम ड्रेस में फैमिली पिक्चर्स, वो भी पर पर्सन 100 रुपीज़। हमारी थर्ड पॉइंट थी ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री टेम्पल, जहां बहुत शांति मिली और व्यूज़ भी देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट पर हमारी ताशी व्यू पॉइंट थी, जहां हमने कोरियन ड्रेस ट्राई की, वो भी पर पर्सन 100 रुपीज़। और फिर कंचनजुंगा की व्यू एंजॉय किया। फिर प्लांट कंजर्वेटरी थी, जहाँ पर ब्यूटीफुल व्यूज़ और वॉक के साथ आपको एंजॉयमेंट मिलेगी। और एक बार फिर कंचनजुंगा के व्यू पॉइंट हमने एंजॉय किया। फिर लास्ट में फाइनली हमने देखा म्यूज़ियम, जो कि हैंडलूम्स के ऊपर थी एंड ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि सिक्किम के पहना जाता है। एंड एवरीथिंग यू विल सी द ट्रेडिशनल थिंग। इतने में ही हम थक गए थे और ठंड की वजह से सबकी तबीयत खराब हो गई थी। एंड गाइस, फर्स्ट डे में नहाना मत, इतनी ठंड में हम सबकी तबीयत खराब हो गई थी। थर्ड डे पर हम वापस जाना चाहते थे क्योंकि किसी के पास एनर्जी नहीं थी, बट पैसे पेट थे तो जाना ही था। टाइमिंग 7 बजे की थी, लेकिन हम निकले हैं 8 बजे सुबह के। ओके, नोटेड। सिक्किम में टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के 5 बजे रात के 7 बजे लगते हैं और दोपहर के 12 बजे शाम के 4 जैसे लगते हैं। फिर हम निकल गए नथुला पास के लिए, जहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर थी। और इसकी फ़ोटोज़ वीडियोस मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड थी। एंड ऑल्सो यू नीड ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कपूर, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है वहाँ। फिर हम गए हरभजन सिंह बाबा जी का मंदिर। सच बोलूँ तो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैव ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल हार्ट्स एंड ब्यूटीफुल स्टोरीज। थर्ड डे में मुझे इतना कनेक्टेड फील हुआ कि आई रियली वांटेड टू स्टे फॉर एवर। फिर हम गए तो समको लेक। वहाँ मैंने यक की राइड ली, वो पड़ा अप्रॉक्स 1600। और एशिया की सबसे बड़ी रोपवे, इट वॉज अराउंड पर हेड एज 300 रुपीज़। एंड दिस वॉज द मोस्ट वर्थ थिंग। ये रोपवे ले जाती है पहाड़ के टॉप पर और वहाँ 30 मिनट्स मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए। मैं क्लाउड्स के ऊपर थी एंड द व्यू देखकर वाओ, व्हाट अ मोमेंट। वापस आते टाइम हमने सनसेट देखा, ड्राइवर अंकल के साथ दोस्ती भी हो गई और पूरे सफ़र में हम लोगों ने कहानियाँ और बातें करी। और बातों बातों में हमने पूछा कि कब यहाँ गिरती है बर्फ, तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ सिक्किम में अभी भी बर्फ है। दैट वॉज द थिंग विच एक्चुअली हिट अस, क्योंकि हमारी आइटनरी में नॉर्थ सिक्किम बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन हमारे आइटनरी के हिसाब से हमें जाना था दार्जिलिंग। फोर्थ डे हम निकल गए थे दार्जिलिंग के लिए। तबीयत तभी भी हमारी ख़राब थी। फिफ्थ डे पर हमें 4 बजे उठना पड़ा ताकि टाइगर हिल्स जाकर हम सनराइज़ देख पाए।
सेकंड व्यू थी हमारी चाइनीज़ टेम्पल, थर्ड व्यू थी हमारी दार्जिलिंग ज़ू और फोर्थ थी हमारी टी गार्डन विच वॉज रियली वर्थ इट टू वॉच। पर एक बात तो है, कहीं भी चाय पी लो दार्जिलिंग जैसी टेस्ट नहीं मिलेगी कहीं। हर शॉप की चाय इतनी होमली लगती है कि आपको अपना बना देगी। फाइनली एट द एंड ऑफ आवर आइटनरी वी सपोज टू गो टू न्यू जलपाईगुड़ी, इंस्टेड वी एक्सटेंडेड इट फॉर द नॉर्थ सिक्किम क्योंकि हमें देखनी थी बर्फ विच एक्चुअली कॉस्ट अस डबल क्योंकि 6 डे हमें वापस गैंगटॉक जाना पड़ा नॉर्थ सिक्किम के लिए विच वॉज आवर मिस्टेक। During our stay in Gangtok, we could have added a new tour instead of going to Darjeeling, but anyways, हमें तो पैसे खर्च करने थे। 7th डे गैंगटॉक टू नॉर्थ सिक्किम आना पड़ा क्योंकि हमें नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करना था। 8th डे में 0 पॉइंट यूमे सामदोंग जो कि 15,800 फीट के अल्टीट्यूड में थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वॉज जस्ट माई ड्रीम बिफोर आई डाई एंड आई वॉज लिविंग इन दैट ड्रीम। आई लव द व्यू लॉस्ट इन दोज माउंटेन्स और 1 घंटे तक खेला वहाँ। लगता था जैसे मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई हो। फिर वापस आते ही युमतंग वैली देखे, फिर वाटरफॉल्स और वापस होटल आ गए। 9th डे में नॉर्थ सिक्किम टू गैंगटॉक, फिर गैंगटॉक टू न्यू जलपाईगुड़ी तक वापस आ गए। और हाँ, गलती मत करना मेरे जैसे, ज़रूर जाना सिक्किम, मुझसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सिक्किम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।